मध्य प्रदेश के युवा आयोग के अध्यक्ष निशांत खरे और आदिवासी युवाओं के संगठन के युवा नेतृत्वकर्ता निशांत खरे जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और क्या स्थिति है। सर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या स्थिति है आपकी? कि भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से पूरी 230 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। आज की तारीख में बहुत कंफर्टेबली लगभग 140 के आसपास सीटें आनी चाहिए, लेकिन जितना प्रदेश में घूम रहे हैं और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं और खासकर माताओं बहनों में जिस प्रकार का प्रेम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ देख रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर 2/3 या 3/4 बहुमत भी भाजपा को मिले। आप युवा आयोग के अध्यक्ष हो, आपने युवा संवाद भी इंदौर में कार्यक्रम आयोजित किया और वर्तमान में हर विधानसभा में आप कार्यक्रम भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। देखिए, युवा अपनी उसकी डिमांड रहती है, नौकरी, रोजगार, स्वावलंबन, ये सब चीज़ों को लेकर उसकी अपनी डिमांड है। व्यवस्थाओं से प्रश्न पूछने का भी उसको अधिकार है और इसे किसी भी प्रकार से अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ युवा समझ रहा है और युवाओं में भी सरकार के प्रति जोश है। वो ये जानते हैं कि ये सारी समस्याएं होंगी ज़रूर, पर इनका अगर कोई अच्छी नीयत से हल कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। आज आपने अलीराजपुर विधानसभा के सोंडवा में भी युवा संवाद कार्यक्रम किया। क्या लगा आपको युवाओं से बातचीत करके कि युवा भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? देखिए, निश्चित देंगे। युवाओं से जब बात कर रहे हैं वो ये चीज़ को ध्यान में, इन सबको ये ध्यान में है कि खासकर जो हमारा ट्राइबल या आदिवासी युवा है, उसकी स्कॉलरशिप, आवास योजना का किराया, ये सब कांग्रेस सरकार ने 15 महीने के अंदर में ही बंद कर दिया। युवाओं को उम्मीद भी भाजपा से ही है। कोई युवा भत्ता है के रूप में खैरात नहीं चाहता, वो रोजगार चाहता है और वो जानता है कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है और बड़ी संख्या में जुड़ाव देखने मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से कई बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी तो लगभग 2/3 बहुमत के नजदीक पहुंच रही है। बागी दोनों पार्टी से ही खड़े होते हैं। परिवार के लोग हैं, मनाने का प्रयत्न भी किया जाता है और अन्यथा संगठन अपनी दिशा तय करता है। पर भाजपा से निश्चित रूप से कुछ बागी खड़े हुए हैं और कांग्रेस से भी उससे अधिक मात्रा में बागी खड़े हुए हैं। तो ये राजनीति का स्वभाव है। आपने अलीराजपुर विधानसभा को भली भांति से जाना है और साथ ही आदिवासी समुदाय के कई लड़के इंदौर में भी पढ़ रहे हैं। उन लोगों का लगातार सोशल मीडिया पे आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को रोजगार नहीं दिया है, अब इस सरकार को बदलना है। उनका एक ही सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चल रहा है, तो इसके खिलाफ कोई आपके पास रणनीति है? देखिए, अलीराजपुर के पढ़ने वाले युवाओं का इंदौर में भी संवाद करा था और यह जो आप कह रहे हैं, इस तरीके की बातें कुछ चर्चा में जरूर थी, पर इस मात्रा में नहीं जिस मात्रा में बताई जा रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे कैंपेन चलते हैं और उससे कहीं अधिक मात्रा में कैंपेन चलवाए जाते हैं। तो ये बहुत कुछ स्पॉन्सर्ड और चलवाए हुए कैंपेन भी हैं। निश्चित रूप से युवा पढ़ लिख गया है, खासकर आदिवासी युवा जो 2003 के पहले अशिक्षित था, भाजपा की सरकार आने के बाद से पिछले 20 साल में बड़े बड़े शहरों में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहा है। रोजगार, नौकरी, स्वावलंबन उसकी डिमांड है। इसे पूरा करने का पूरा प्रयत्न करें। मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो युवाओं के लिए विशेष पैकेज क्या रहेगा? देखिए, हमें कहीं ना कहीं युवाओं को स्वावलंबन की ओर ले जाना होगा। पूरी पूरी जनसंख्या को नौकरियां देना असंभव है। तीनों जो प्रकार की चीजें हैं, जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनकी भर्ती पूर्ण होंगी। दूसरी चीज, प्राइवेट कंपनियां अधिक से अधिक मात्रा में आए और प्राइवेट रोजगार भी हमको उपलब्ध हो, इसकी भी चिंता करेंगे। और तीसरा, स्वावलंबन, हमारे जो परंपरागत पारंपरिक व्यवसाय हैं वो और अन्य प्रकार के व्यवसाय जो वक्त की ज़रूरत के अनुसार किए जा सकते हैं, उसमें कुछ ऐसी सुविधा कि जिसमें लड़के लड़कियां अपने पैरों पर खड़े होकर सिर्फ रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले भी बने, इसकी चिंता करें। अलीराजपुर एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर कोई उद्योग की व्यवस्था की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? देखिए, अलीराजपुर और हमारा जितना ट्राइबल बेल्ट है उसमें दूसरे प्रकार के चैलेंजेस भी हैं। ज़मीनों का नियोजन अपना प्रकार का चैलेंज होता है। पैसा एक्ट जो लागू करा गया है वो गेम चेंजर होगा, क्योंकि उसमें ग्राम सभाएं अपने स्वावलंबन की चिंता, वनोपज की चिंता, तालाब से आने वाले पैसे की चिंता, जंगल के उत्पाद से आने वाले पैसे की चिंता खुद कर सकेंगे। हमें इस ट्राइबल बेल्ट के लिए एक नया मॉडल विकसित कर कर ये अपने जल, जंगल, जमीन की शुद्धता को बरकरार रखते हुए विकास की अवधारणा में पीछे ना छूटें, इसके लिए यहाँ के पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, सामाजिक नेतृत्वकर्ता लोगों के साथ मिलकर बैठकर रणनीति बनानी।
कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस बार सरकार बन रही है। लगातार जो न्यूज़ चैनलों पे जो सर्वे आ रहा है उसमें कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल क्यों बीजेपी के खिलाफ है? देखिए, कांग्रेस दावा करने के लिए स्वतंत्र है और हम सब बचपन में इतने सारे टीवी चैनल नहीं होते थे, उसमें एक सीरियल आया करता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तब अगर कांग्रेस मुंगेरी लाल बनने पे आमदा है तो इसका कुछ करा नहीं जा सकता। जहाँ तक रहा सर्वेस का सवाल, तो बहुत सारे सर्वे जो 5-6 महीने पहले भाजपा को तो फाइट में ही नहीं मान रहे थे, वो अब नेक टू नेक फाइट तो बता ही रहे हैं सभी। कोई 10 सीट इसके आगे बताता है, कोई 10 सीट उसके। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि विशेषतः लाडली बहनाओं के कारण महिला वोटर का जो मूवमेंट है, इसे हमारी जो सर्वे एजेंसी है वो पकड़ नहीं पा रही हैं और इस कारण शायद वो नंबर जो भाजपा 150-60 दिखाना चाहिए, कोई बहुमत से 5 ज़्यादा दिखाता है, कोई 5 कम दिखाता है। मालवा निमाड़ की जो 47 से 48 सीट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीती है? तो मालवा निमाड़ में इंदौर संभाग में 37, उज्जैन संभाग में 29, कुल 66 सीटें हैं और हमारा अनुमान है कि 45 से 52-53 तक। नहीं, मैं ट्राइबल की 48 बात कर रहा हूँ। ट्राइबल कुल 47 सीटें प्रदेश भर में, 47-48, प्रदेश भर में कुल 47 सीटें हैं और इन 47 सीटों में हम लगभग 35 प्लस सीटें जो है वो जीते। ये थे हमारे साथ में युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष निशांत खरे। राकेश चौहान, अलीराजपुर।